नमस्कार, मैं हूं रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं कवितापुर। तो आज इस दशहरा के अवसर पर मैं राम रावण युद्ध के अंतिम दिन से एक कविता निकाल करके ले आया हूं आपके लिए। इस कविता के दोस्तों दो भाग हैं, दो अलग अलग दृश्य हैं, दो अलग अलग प्रसंग हैं, पर एक ही दिन है। वो दिन है राम रावण का आखिरी युद्ध, आखिरी दिन। तो पहले दृश्य में युद्ध में उतरने से ठीक पहले रावण अपने आराध्य देव भगवान शिव से मिलने जाता है अपने पूजा कक्ष में और उनसे संवाद करता है। तो कविता के पहले भाग का नाम है रावण शिव संवाद, जिसमें वह एक तरीके से अपने अभिमान को और ज़्यादा पुष्ट करने की कोशिश करता है, अपनी घबराहट को छिपाने की कोशिश करता है, अपने गर्व को, अपने दर्व को थोड़ा बल देने की कोशिश करता है। भगवान उसे समझाते हैं, लेकिन फिर भी वो तो अभिमान के सबसे ऊंचे पर्वत पर बैठा हुआ है, वह तो उतरने वाला नहीं था। और कविता के दूसरे भाग में राम और रावण का भयंकर, महाभयंकर युद्ध होता है, रावण का वध होता है। और इन सब के दौरान विभीषण की क्या भूमिका रहती है, वो इस पे एक खासा ध्यान देने वाली जगह होगी। और उसमें आपको एक नया एंगल, एक नया कोण से भी मिलेगा। विभीषण का एक जो व्यक्तित्व है वो निकल कर आएगा। और इसके बाद दूसरे कविता के दूसरे भाग के अंत में रावण यह बताएगा कि हम युद्ध क्यों हारे, मैं क्यों मारा गया। वो अपने इस हार की एनालिसिस करेगा। तो आइए शुरू करते हैं रावण शिव संवाद, कविता का पहला भाग। भगवान शिव की प्रतिमा के समक्ष रावण खड़ा होकर उनसे संवाद करता है कि हे महादेव देवादिदेव तुम देख रहे हो मुझको, हे महादेव देवादिदेव तुम देख रहे हो मुझको, अंतर्यामी पूर्ण विदित है आदि अंत सब तुमको। जिन्होंने पुरुषार्थ कभी कुछ किया नहीं जीवन में, जिन्होंने पुरुषार्थ कभी कुछ किया नहीं जीवन में, वे भी कमियां बता रहे हैं महाबली रावण में। कहते हैं अभिमान लबालब भरा हुआ है रावण में, वे पामर ना जान सके हैं क्या धरा हुआ है रावण में। रावण मतलब पौरुष का अंतिम पड़ाव होता है। रावण मतलब पौरुष का अंतिम पड़ाव होता है। रावण मतलब ज्ञान कुंड सीधा जुड़ाव होता है। रावण मतलब अपने कर से अपना मस्तक काट सके। रावण मतलब हवन कुंड को शीश सुवन से पाट सके। रावण मतलब अपने कर से अपना मस्तक काट सके। रावण मतलब हवन कुंड को शीश सुवन से पाट सके। रावण मतलब एक साथ जो तपी बली हो ज्ञानी हो। रावण मतलब जो ब्रह्मा की अंक गणित पहचानी हो। रावण मतलब जो त्रिभुवन को एक अकेला जीत सके। रावण मतलब नाम सुने पर देवराज को भीत लगे। रावण मतलब नवग्रह जिसके संकेतों पर चलते हों। रावण मतलब नवग्रह जिसके संकेतों पर चलते हों। रावण मतलब दृष्टिपात से दिग्गज थरथर करते हों। रावण मतलब जिसके डोले धरती डगमग करती हो। रावण मतलब जिसके डोले धरती डगमग करती हो। रावण मतलब जिसके बोले बिजली कड़कड़ करती हो। रावण मतलब शेष कमठ भी भार नहीं सह सकते हो। रावण मतलब जिस पर यम अधिकार नहीं कर सकते हो। कि रावण मतलब जो दिक्पालों से पानी भरवाता है। रावण मतलब शिव शंभू का गिर कैलाश उठाता है। रावण मतलब जिसने कुछ खैरात नहीं पाया है। रावण मतलब आहूत होकर सबका मोल चुकाया है। रावण मतलब हुई ना अब तक ऐसी कठिन परीक्षा दी, तुम साक्षी हो देव कहो ना मेरी महातपस्या की। और यह वैभव यह कीर्ति पताका बल प्रचंड जब आता है, सुर नरमुन गंधर्व यक्ष हो कोई ना सह पाता है। और क्यों न करूं मैं दर्प बताओ अपने बल पुरुषार्थ पर, अपनी विश्व विजयनी शक्ति अपने महारथ पर। तो साधु साधु का तुमुल नाद कर महादेव मूरत मुस्काई। भगवान शिव की प्रतिमा से ऐसी आवाज निकली कि साधु साधु का तुमुल नाद कर महादेव मूरत मुस्काई। बोले भोले रावण तुमको ज्ञात नहीं प्रभु की प्रभुताई। अरे संभलो रावण दर्प संभालो माया का तुम पर प्रहार है। सावधान हो शंकर बोले अहंकार हरि का आहार है। और सुर नर मुनि गंधर्व यक्ष हूं अथवा असुर पिशाच महा, मैं दृष्टा हूं देख रहा हूं हरि ने सबका मान दहा। बलिबाली का बलशाली का हिरणाक्षो हिरणाकश्यप का, खरदूषण त्रिसरा विराध का, नाग वासुकी तक्षक का, परशुराम का दुर्वासा का, सबका मर्दन मान किया। और अब की बार तुम्हारे खातिर राम रूप अवतार लिया।
सुनकर हुआ अधीर दशानन पर बाहर से हर्षाया। अभी भी उसका अहंकार नहीं जा रहा है कि सुनकर हुआ अधीर दशानन पर बाहर से हर्षाया। डर रेखाओं से त्रिपुंड रावण के भाल लुकर आया। कहा देव अब रणभूमि में जाता हूं 10 माथ लिए। कहा देव अब रणभूमि में जाता हूं 10 माथ लिए। अनगिनत सिद्धियां धारण कर आशीष तुम्हारा साथ लिए। फिर एक माथ शिव को अर्पण कर रावण शंभु प्रणाम कहा। फिर एक माथ शिव को अर्पण कर रावण शंभु प्रणाम किया। और रण की ओर युद्ध भूमि में निकला रावण। कह मिलेंगे फिर गर प्राण रहा। और इतना कह करके रावण युद्ध भूमि में उतर गया। अब कविता का दूसरा भाग, जिसमें भगवान राम अपने पूरे पौरुष के साथ प्रकट हुए हैं। अंतिम क्षण है, अब उन्होंने डिसाइड किया है कि बस इसको मारना है। तब सुनिए कि राम रोष पावक प्रचंड फैला अपना आकार लिया। राम रोष पावक प्रचंड फैला अपना आकार लिया। रावणी अनी आसुरी घनी हरि ने पल में संघार दिया। रघुनंदन का पौरुष प्रहार अरिदल में हाहाकार हुआ। कि रघुनंदन का पौरुष प्रहार अरिदल में हाहाकार हुआ। अंतिम क्षण में अंतिम रण को 10 कंधर भी तैयार हुआ। रण प्रचंड भीषण ऐसा अब तक न हुआ था धरती पर। रण प्रचंड भीषण ऐसा अब तक न हुआ था धरती पर। हरि थे अजय पर वह भी तो दुर्जय रहा था धरती पर। राम क्रोध की ज्वाला धधक कर धनवा पर आई थी। 10 कंधर के 10 कंध धरती पर छिटकाई थी। पर शिव प्रसाद से किंतु पुनः नवकंठ उगे आते थे। कटने उगने की यह घटना रामादल भरमाते थे। भर गया व्योम रामासर से 10 आनन के आनन से। उस समय का सारा आकाश, सारी धरती, सारा समुंदर, बस 2 ही चीज दिखाई दे रहे थे। एक तो भगवान श्री राम के बाण और दूसरे रावण के कटे हुए मुंड। नदियां, खून की नदियां निकल रही थी रावण के शरीर से। तब सुनिए कि भर गया व्योम रामास्त्र से 10 आनन के आनन से। लंका समेत सारी वसुधा बारिद पट गए बाणन से। रावण के कटे मुंड चहुदिस राहु से भय उपजाते थे। रामादल पर मडराते थे, नभ में सुरगण डर जाते थे। बानर सेना लक्ष्मण सुरगण सब चिंत चकित नजरों से देख रहे थे अद्भुत रण को दबा अधर अधरों से। और शरमार रहे रघुनंदन के तन थकन बिंदु उमड़ा था। भगवान की इतना बाण मारा भगवान ने कि उनके खुद के शरीर में पसीने के बूंदे आ गए। थकन बिंदु उकर आए भगवान श्री राम के शरीर में। कि सरमार रहे रघुनंदन के तन थकन बिंदु उमड़ा था। किंतु अचल कज्जल गिरसा रावण दुर्जय खड़ा था। तो हरि ने देखा पीछे मानो हो पूछा वहीं उसी क्षण। अरे क्या रहस्य है दानव यह मरता क्यों नहीं विभीषण। भगवान राम के पीछे खड़े हैं सारे वानर सेना, लक्ष्मण और विभीषण। तो मानस में भी है कि राम विभीषण तन तब देखा। तो भगवान विभीषण की तरफ देखते हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक प्रश्न चिन्ह है, जिस प्रश्न चिन्ह को देख करके विभीषण घबरा जाता है। वो सहम उठता है कि अरे मेरे ऊपर आ गया सब कुछ। तो कि सरमार रहे रघुनंदन के तन थकन बिंदु उमड़ा था। किंतु अचल कज्जल गिरसा रावण दुर्जय खड़ा था। और हरि ने देखा पीछे हो मानो पूछा वहीं उसी क्षण कि क्या रहस्य है रावण यह मरता क्यों नहीं विभीषण। इधर विभीषण सहम उठा यों हरि के नयन निहार। मन ही मन उन्हें प्रणाम कर करने लगा विचार। कि रावण रहस्य बतला करके क्या आज उसे मरवा दूं मैं। रावण रहस्य बतला करके क्या आज उसे मरवा दूं मैं। और अमृत हर उसके नाभिकुंड में अग्निशिरा भरवा दूं मैं। अरे नहीं नहीं कितना पातक कितना पापी कहलाऊंगा। अरे नहीं नहीं कितना पातक कितना पापी कहलाऊंगा। अपने सोदर भ्राता को यूं स्वयं खड़ा मरवाऊंगा। और देख रहा सारा समाज, यह देख रहा सारा समाज आखिर में न्याय करेगा। नाम विभीषण कुल घाती का एक पर्याय करेगा। भ्राता होता है पिता तुल्य वह सब प्रकार आदर है। भ्राता होता है पिता तुल्य वह सब प्रकार आदर है। और गुणी बलि लंकेश वही उसको मेरा सादर है। हरि देख रहे हैं मनोदशा वे मुझको माफ करेंगे। हरि देख रहे हैं मनोदशा वे मुझको माफ करेंगे। कुलद्रोही भ्राता हंता रावण हम ना पाप करेंगे। और हरि हैं समर्थ कर ही लेंगे जो भी उनको करना है। विभीषण कह रहे हैं कि ईश्वर ने अगर ठान लिया होगा तो जो उनको करना है वो कर ही लेंगे। हमारी जरूरत नहीं उनको, लेकिन हम
ये रहस्य ओपन नहीं करेंगे अपनी तरफ से कि हरि हैं समर्थ कर ही लेंगे जो भी उनको करना है, यदि ठान लिया होगा हरि ने तो रावण को मरना है। भ्रातृ प्रेम में इधर विभीषण डूबा था जिस क्षण में, उधर काल के बस दस्कंधर संकित हो गया मन में। यहां विभीषण इसी भावना में डूबा हुआ था कि नहीं, निश्चय कर लिया था कि नहीं बताना है, और उधर उसकी यह दशा देख करके दस्कंधर रावण संकित हो गया कि अरे कहीं ये बता न दे। अब रावण क्या संकित हो गया वो सुनिए कि हो सकता है आज विभीषण मेरा मरण मरम कह दे, हो सकता है तपसी के बाणों में मृत्यु अनल भर दे, और मैं अगर विभीषण वध कर दूं कोई कुछ जान न पाएगा, फिर तपसी की बात कहां ब्रह्मा भी मार न पाएगा। देखिए तो कि फिर तपसी की बात कहां ब्रह्मा भी मार न पाएगा। और रावण ने विकराल शक्ति का तत्क्षण ही आह्वान किया और अपने जाने निज भ्राता को मृत ही उसने अनुमान किया। विभीषण पर महाशक्ति छोड़ दिया उसने। तो भक्त विभीषण घबराया तब आ रघुनंदन ढाल बने, भक्त विभीषण घबराया तब आ रघुनंदन ढाल बने, शक्ति बाण का लक्ष्य कठिन अब कौशल्या के लाल बने। और पल भर मूर्छित हो हरि समहरे, पल भर मूर्छित हो हरि संभले, यह देख विभीषण क्रुद्ध हुआ, भाई भ्राता सब भूल गया, शत्रु सम जान विरुद्ध हुआ। अब विभीषण को जब यह दिखा कि अरे भगवान को चोट आई है, भगवान मूर्छित हुए हैं, भगवान को दुख पहुंचा है, तो उसे बड़ा क्रोध आया। और क्रोध तो जानते ही हैं आप कि क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति भ्रमम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो क्रोध से स्मृति का विभ्रम हो जाता है और उससे बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि के न रहने पे आदमी वही करता है जो पहले करना नहीं चाहता था। तब विभीषण बोल रहा है कि बोला है हरिसंधान करो, इस दानों का संहार करो, मैं बतलाता हूं मर्म तुम्हें, तुम इस धरती का भार हरो। यह मृत्युंजय की पूजा में निज मस्तक काट चढ़ाया था, जिसके बदले अनगिनत शीश यह महादेव से पाया था। नाभिकुंड में अमृत घट इसको दुर्जेय बनाता है, अरे नाभिकुंड में अमृत घट इसको दुर्जेय बनाता है, नाथ दशानन का सारा बल वहीं पे पाया जाता है। रघुनायक यो सायक मारो जिसको ना रावण रोक सके, 10-20 भुजदंड गिरे, 10-20 भुजदंड कटे, नाभि का अमृत सोख सके। इतना कहते ही विभीषण के आंखों से झरने लगी झरी, इतना कहते ही विभीषण के आंखों से झरने लगी झरी, हरि ने धीमी मुस्कान भरी, धनवा पे बाण कराल धरी। और श्रवण पर्यंत खींच करके रघुनायक सायक छोड़ दिए, एक साथ 31 काल मानो रावण पर मोड़ दिए, और एक साथ 10-20 भुजदंड कट गया रावण का, तीक्ष्ण तीव्र सर लगते ही शिव ध्यान हट गया रावण का। फिर एक बाण पर यम बैठा, नाभि का अमृत सोख लिया, रावण को अंताभ्यास हुआ, सारी गतिविधियां रोक दिया। रुंड मुंड भुजदंड गिरा, धरती डोली अंबर डोला, मुंड रुंड भुजदंड गिरा, धरती डोली अंबर डोला, अंतिम क्षण प्राण निकलने से पहले रावण कुछ यूं बोला। अब रावण बताने जा रहा है कि वह क्यों हारा, वह अपने युद्ध का, अपने हार की एनालिसिस दे रहा है। कह रहा है कि मैं विश्व विजय दुर्जय अमर था हारा भाई के कारण, मैं विश्व विजय दुर्जय अमर था हारा भाई के कारण, रघुनंदन तुमने भी मुझको है मारा भाई के कारण। यह लक्ष्मण और विभीषण ने संतुलन तुला का गंवा दिया, दोनों ही तुम्हारे तरफ गए, दोनों ने तुमको हवा दिया। अन्यथा जरा सोचो रघुबर, अगर इन दोनों को हटा दो तब देखो कहां तुम हो कहां मैं हूं। कि लक्ष्मण और विभीषण ने संतुलन तुला का गंवा दिया, दोनों ही तुम्हारे तरफ गए, दोनों ने तुमको हवा दिया। अन्यथा जरा सोचो रघुबर, यह बाजी पलट भी सकती थी, ना मेघनाद मरता ही कभी, ना नाभिकुंड जल सकती थी। शत्रु मित्र दोनों में ही भाई का कोई जोड़ नहीं, भाई अरि में तब्दील हुआ फिर उसका कोई तोड़ नहीं। हर कठिनाई मिट जाएगी, हर कठिनाई मिट जाएगी, कितना भी काम बड़ा होगा, भाई के थके हुए बाजू घर भाई थाम खड़ा होगा। फिर तेज उठा 10 आनन का और समा गया हरियाणन में, फिर तेज उठा 10 आनन का और समा गया हरियाणन में। सुमन वृष्टि की रघुबर पर, सुमन वृष्टि की रघुबर पर, सुरगण समेत पंचानन ने, सुरगण समेत पंचानन ने। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। उम्मीद है आपको यह कविता अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल से नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। इस कविता को अपने और घर परिवार और दोस्तों में के साथ साझा कर दीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, सत्य की जय हो।